सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, वो भी संधि का एक पार्ट जो कि हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि होता क्या है? जब दो स्वर हो, स्वर क्या होते हैं हमारे? वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। वो भी हिंदी में जब इनके मिलने से ध्वनि में परिवर्तन होता है, यानी कि साउंड में जो चेंज होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। आ, विद्या प्लस आल्य, आल्य। तो आ प्लस आ, तो ये कौन सी हमारी संधि होती है? ये हमारी द्विर्घ संधि होती है और इसके पार्ट हम अभी पढ़ते हैं। और जैसे द, अ, जैसे हम वर्ड बोल रहे हैं द, तो इसका मतलब होता है द प्लस अ, यानी कि द, अ की साउंड आ रही है पीछे, तो वो है द। इसका मतलब जो द शब्द है वो दो बना हुआ है, द और अ से। तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि बन जाते हैं। अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। यानी कि जैसे राम, राम प्लस अवतार। म किससे बना है? अधम और अ से। तो यहाँ पे आगे अ है, तो अ प्लस अ क्या होता है हमारा? आ। ऐसे ही, या फिर आ प्लस आ, या फिर अ प्लस अ, या फिर आ, हमेशा हमारा आ होता है, यानी कि दीर्घ आ। यानी कि जब दो समान स्वर होते हैं, यानी कि दो जब सेम स्वर होते हैं, वो उनका दीर्घ बन जाते हैं, यानी कि जो बड़े वाले होते हैं। ई प्लस ई, बड़ा ई, या फिर दीर्घ ई। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, या फिर दीर्घ ऊ। ऐसे ही ई, या फिर ई, या फिर ई, या फिर ई। ये भी पूरा ई ही होगा, दीर्घ ई। ऊ, या फिर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, या फिर ऊ। लास्ट में जाकर दीर्घ ऊ ही होगा हमेशा। इसका मतलब जो सेम स्वर होंगे उसका दीर्घ वाला ऐसे होगा। तो राम प्लस अवतार, म, तो ये हो जाएगा रामावतार। गिरी प्लस इंद्र, ई है और यहाँ पे भी ई है, तो ई प्लस ई, ई। तो ये क्या हो जाएगा? गिरेंद्र। सु प्लस उक्ति, उ प्लस उ, तो ये क्या हो जाएगा? सूक्ति, यानी कि दीर्घ उ। फिर आता है हमारा गुण संधि। जब अ या फिर आ के बाद ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, या फिर री आ जाते हैं, तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जब आ के साथ ई आएगी तो ए हो जाएगा, जब आ के साथ ऊ हो जाएगा तो ओ, जब आ के साथ री हो जाएगा तो अर हो जाएगा हमारा अर। राजा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, आ प्लस ई क्या होता है हमारा? ए। तो ये क्या हो जाएगा? राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। लोक प्लस उपकार, लोपोपकार। क, यानी कि क होता है हमारा क प्लस अ, तो ये हो जाएगा अ प्लस ऊ, जो कि होता है हमारा ओ, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा, इसकी जगह ओ। और देव प्लस ऋषि, या फिर अर, यहाँ पे अर आएगा क्योंकि व अ प्लस री, जो कि होता है हमारा अर, तो अर हो जाएगा हमारा देवर्षि। फिर आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जब अ या फिर आ के बाद ए या बड़ा ए आ जाते हैं तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं, या फिर ओ, या फिर दीर्घ ओ। तो इसके अंदर क्या होगा? अ प्लस अ, ए प्लस ए, हमेशा ए ही होगा, और
प्लस आ प्लस ओ या फिर ओ ही होगा। जैसे 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा क अ प्लस ए। अ प्लस ए हमारा हमेशा ए होगा और अ प्लस औ जो होगा हमारा वो भी औ ही होगा। तो फिर 1 प्लस 1 1 का 1 और लोग प्लस ये हो जाएगा हमारा ये। फिर आती है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है, जब ई दीर्घ ई ऊ दीर्घ ऊ री के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो क्या बन जाता है य व र। जैसे नदी प्लस अ निध, गुरु प्लस आश्रम गुरुश्रम। फिर आती है हमारी आयादी संधि। और नेक्स्ट पार्ट में हम इन सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। आयादी संधि में क्या होता है, जब ए दीर्घ ए ओ दीर्घ औ के बाद स्वर आता है तो वो क्या होता है, एक ए तो आय बन जाता है और ये आय बन जाता है। यानी कि ए प्लस अन्य स्वर अन्य क्या हो जाएगा अय। यहाँ पे हमें दिख रहा है आयादी अयादी अयादी दी, यानी कि अय है तो ये वाला होगा। अगर ए के साथ कुछ अन्य स्वर होता है तो अय हो जाएगा। ए दीर्घ ए के साथ अन्य स्वर होता है तो आय हो जाएगा। ओ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो वो अव हो जाएगा। और औ के साथ जब कोई अन्य स्वर होता है तो वो हमारा आव हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर मेनली अय और आ और साथ में यहाँ पे एक आगे मात्रा नो प्लस अन नो। नो प्लस नो क्या होगा हमारा न ने ए। तो एक के साथ है तो क्या हो जाएगा नयन यन। तो क्या हो जाएगा य अय, क्योंकि हमने जो ए था यहाँ पे ने के अंदर जो ए था हमने उसको हटा दिया। ऐसे भो प्लस अन भवन, इसके अंदर क्या हो जाएगा ओ प्लस अन्य स्वर तो क्या हो जाएगा हमारा ये अव। तो ये क्या होगा भवन।